दोस्तों, एक व्यक्ति कैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है? क्या कोई इंसान अपने काम से इतनी बड़ी विरासत छोड़ सकता है कि उसकी हर छोटी छोटी चीज आपके जीवन का हिस्सा बन जाए? रतन टाटा का जीवन और उनकी अनकही कहानियां न केवल आपको प्रेरित करेंगी, बल्कि यह दिखाएंगी कि असलियत में सफलता होती क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं एक व्यक्ति कैसे अपनी साहस, विनम्रता और दूरदृष्टि से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो न केवल व्यापारिक दुनिया में बल्कि लाखों दिलों में अपनी एक खास जगह बनाता है। लेकिन उनके जीवन की कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो अब तक कम ही लोगों तक पहुंची हैं। रतन नवल टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे। एक अमीर परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में कभी आसान रास्ता नहीं चुना। ये सफर एक आम व्यक्ति के लिए भी संभव हो सकता है यदि उसमें सपने देखने का हिम्मत हो। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से प्राप्त की, लेकिन यह ज्ञान उनके लिए कभी केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं था, बल्कि अपने देश को बदलने के लिए था। सन 1981 में रतन टाटा को टाटा सन्स का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसका प्रभाव आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह देखा जा सकता है। चाहे आपके कमरे में एक एसी हो, घड़ी हो, कार हो या फिर सुबह की चाय का कप हो, रतन टाटा के बनाए साम्राज्य का हिस्सा हर पहलू में मौजूद है। रतन टाटा की असली महानता उनके अनकहे कामों में छिपी है। जब देश के दूर दराज के गांव में बिजली की समस्या थी, रतन टाटा ने सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स का प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि उन इलाकों में भी रोशनी पहुंचे जहां सरकार भी नहीं पहुंच सकी थी। इसी तरह उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल अस्पतालों की शुरुआत की, जो आज भी हजारों दूरस्थ गांवों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। रतन टाटा का जीवन केवल बिजनेस की सफलता तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज के लिए कई ऐसे आदित्य कार्य किए जिनका असर आज लाखों लोगों की जिंदगी में देखा जा सकता है। रतन टाटा ने अपने जीवन काल में कई ऐसी ही उपलब्धियां और काम किए हैं जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो उनकी सेवा और योगदान का सच्चा परिणाम है। लेकिन उनसे जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देंगी। ऐसी ही एक कहानी है 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की, जब ताज होटल पर हमला हुआ था। इस हमले के दौरान जब आतंकियों ने होटल पर कब्जा कर लिया, रतन टाटा ने सुरक्षा कारणों से पूरी प्रॉपर्टी को बम से उड़ाने का आदेश दिया था। यह निर्णय उन्होंने अपने कर्मचारियों और मेहमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया था। ये उनकी संवेदनशीलता और साहस का आदित्य उदाहरण है। हमले के बाद उन्होंने न केवल अपने होटल के कर्मचारियों और पीड़ितों की मदद की, बल्कि बिना किसी प्रचार के सभी घायल और मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद, चिकित्सा सेवाएं और पुनर्वास की व्यवस्था की। ये सब उन्होंने बिना किसी घोषणा के किया, क्योंकि उनके लिए मानवता सबसे पहली थी। इतनी सारी सफलताएं पाने के बावजूद रतन टाटा ने कभी अपने व्यक्तित्व में अहंकार को जगह नहीं दी। वे हमेशा अपने कर्मों और संवेदनशीलता से सबको जीत लिया करते थे। रतन टाटा का एक महत्वपूर्ण पाठ यह भी है कि इंसान को कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं होना चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों से करोड़ों जिंदगियों को बदल सकता है। रतन टाटा का यह प्रेरणादायक सफर 9 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया। 86 की उम्र में उन्हें गंभीर स्थिति में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनकी अनकही कहानियां और कार्य हमेशा मानवता के दिलों में जीवित रहेंगी। आज हम जो कुछ भी देखते हैं या महसूस करते हैं, चाहे वह एक कप चाय हो, एक कार हो या एक बिजनेस मीटिंग, रतन टाटा का उस पर गहरा प्रभाव है। उनकी विरासत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे देश की कहानी है। उन्होंने कभी कहा था, मुझे लोग इसीलिए याद रखें क्योंकि मैंने अपने काम से उनकी जिंदगी में फर्क लाने की कोशिश की है। रतन टाटा एक नाम, एक विरासत, एक प्रेरक कहानी और अनगिनत अनकहे कार्य।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।